नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास चल रही थी उन्हीं को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज की जो क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं, अभी नई क्लास। जो पिछली क्लास अपनी थी उसके अंदर अपन ने रेफरेंस टैब के अंदर जो ऑप्शन थे वो हमने समझाए थे, इंसर्ट कैप्शन वाले, ये वाले ऑप्शन है ना। तो वो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया तो आप डाउट उसके अंदर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो अपन अगली जो टैब है उसके अंदर देखो, एक तो है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब है वो इतनी ज़्यादा खास है नहीं अपने, अगर ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि ये मतलब जो कंपनियां होती हैं वो एक ही कोई, जैसे मान लो लेटर वगैरह है उसको अलग अलग एड्रेस पे भेजना होता है, तो उसके लिए मेलिंग्स के लिए ये ऑप्शंस काम में लेती है। वैसे मैं नॉर्मली इसमें बता देता हूँ, जैसे ये एनवलप है, लिफाफा जिसको अपन बोलते हैं, तो वो अपन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन काम में लेंगे। दूसरा है लेबल, जो लेबल अपन लगाते हैं, जैसे कोई भी पंपलेट, जो पंपलेट है लेटर पैड वगैरह होता है तो उसमें जैसे लेबल होता है ना, वो लेबल लगाने के लिए ये काम में आता है। और तीसरा इसके अंदर है स्टार्ट मेल मर्ज वाला। मेल मर्ज होती है, जैसे मान लो ये एक डॉक्यूमेंट है और एक ही डॉक्यूमेंट को आप, सेम डॉक्यूमेंट को अलग अलग एड्रेस पे भेजना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन काम में लेंगे। ये बाकी जितने भी ऑप्शन है, जैसे जैसे एडिट रिसिपिएंट लिस्ट वगैरह है, या एड्रेस ब्लॉक वगैरह, ग्रेटिंग लाइन वगैरह, ये सब है, तो ये इसके अंदर ही ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको फिर भी ये सीखना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम एक इसकी पर्टिकुलर एक क्लास स्टार्ट कर देंगे और एक क्लास के अंदर ये मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो ये अपनी मेलिंग टैब का था। उसके बाद में रिव्यू, रिव्यू और व्यू, दो टैब और अलग अलग हैं। रिव्यू और व्यू होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। व्यू यानी देखना, रिव्यू यानी देखने से पहले, मतलब जैसे प्ले और रिप्ले नहीं होता, प्ले यानी खेलना, रिप्ले यानी उसी को वापस देखना, तो वैसे ही रिव्यू, व्यू। इसके अंदर सबसे पहले आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, दूसरा रिसर्च, थेसरस, ट्रांसलेट, वर्ड काउंट वगैरह, जैसे प्रूफिंग का जो ऑप्शन है वो है। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे ये है स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक। आपने अगर डॉक्यूमेंट में कई बार आपके दिमाग में आया भी होगा कि जैसे ये, जैसे रेड कलर की जो लहरदार लाइन आती है या ग्रीन कलर की, देखो जैसे ये एक रेड ग्रीन कलर की आ रही है लहरदार लाइन, ये जैसे रेड कलर की लहरदार लाइन आ रही है, तो ये क्यों आती है डॉक्यूमेंट के अंदर और क्या वजह होती है इनकी, है ना। और ये पर्टिकुलर वर्ड पे ही क्यों आती है, तो ये एक्चुअली ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आती है। अब जैसे मान लो कि सपोज करो, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, मैं लास्ट लास्ट के अंदर, इसके अंदर जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे लिखा, कोई भी नाम लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया एक राकेश, ठीक है, और मैंने इंटर दबा दिया, तो देखो ये जैसे यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा तो एक रेड कलर की लाइन आ गई। अब आप कहोगे सर ये रेड कलर की लाइन है, आपने बताया कि मीनिंग मिस्टेक के लिए आती है। मीनिंग तो सही है लेकिन इसके अंदर क्यों आ रही है। दूसरा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखूं, ही मैंगो, मान लो यह है ना, तो इसके अंदर देखो ईट के जस्ट बिल्कुल नीचे आ रही है ग्रीन कलर की, आप ये देख रहे होंगे। दोनों में अंतर क्या है, देखो लहरदार लाइन अगर आ रही है तो वो आ रही है मीनिंग मिस्टेक के लिए, लाल रंग की, और अगर ग्रीन कलर की आ रही है तो वो आ रही है ग्रामेटिकल एरर के लिए, है ना। जैसे ये, अब ये मीनिंग तो एक्चुअल में सही है लेकिन जो कंप्यूटर की डिक्शनरी है उसके अंदर ये मीनिंग है नहीं, इसलिए ये इसको गलत दिखा रहा है। दूसरा ये ग्रामेटिकल एरर है। ग्रामेटिकल एरर जैसे मान लो ईट है, इट्स आना चाहिए, मीनिंग तो यही है ना, जैसे ही इट्स ए मैंगो जो ग्रामेटिकल है। अब देखो जैसे मैंने इट्स लगाया तो ये देखो आगे वाले पे आ गया, तो यहाँ पे मैंगोज नहीं आएगा, मैंगो आएगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंगो को इसको हटा देता हूँ तो देखो ये हट गई, तो ग्रीन वाली हट गई, ये ग्रामेटिकल एरर के लिए थी। दूसरी ये जो है ये मीनिंग मिस्टेक के लिए जो मैं बता रहा था। तो इसके लिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये कुछ तो सजेशन दिखाएगा, जैसे ये जो इसकी डिक्शनरी में है। फिर इसके अंदर एक आता है चेंज, एक होता है चेंजल, और एक होता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट मतलब अपने आप ये करेक्ट कर लेगा। चेंज ऑल का मतलब अगर डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी मीनिंग मिस्टेक है सभी को चेंज करना। और एक है चेंज यानी कि इसी को पर्टिकुलर को चेंज करना इनमें से, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो और ऐड टू डिक्शनरी वगैरह भी कर सकते हो, है ना। जैसे ये यहाँ पे ये नाम था आपका राकेश, और इसको मैं वापस एक बार ले लेता हूँ,
जैसे ये राकेश नाम है, इसको मैं यहाँ पे जैसे चेंज करूँगा तो जैसे ही चेंज पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ये देखो इसका हट जाएगा। जैसे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और लास्ट में अपन देखेंगे तो ये देखो ये राकेश नाम है, इसकी रेड कलर की जो लाइन थी वो यहाँ से हट गई। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है ऐड टू डिक्शनरी का। देखो इग्नोर रूल आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस केस वगैरह आ रहा है, और यहाँ पे ग्रामेटिकल के बाद में यहाँ पे ऑप्शंस अपन लेके इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके ग्रामेटिकल और मीनिंग मिस्टेक के लिए आता था जो ऑप्शन है। दूसरा रिसर्च है, ये इसके बारे में ही कोई जैसे एक वर्ड के बारे में कोई आपको डायरेक्ट नेट से रिसर्च करनी है तो उसके लिए। तीसरा थेसोरस, थेसोरस होता है किसी एक वर्ड की ही सेम टू सेम कोई अगर मीनिंग देखनी है तो उसके लिए, जैसे सजेशंस जिनको अपन बोलते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कंप्यूटर, COMPUTER, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया तो देखो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो सब यहाँ पे शो कर देगा। तो ये थेसोरस। उसके बाद में है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट आपको पता ही है ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए। और इसके बाद में एक जो लास्ट इसके अंदर वर्ड जो ऑप्शन आता है वो आता है इसके अंदर वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट का मतलब यहाँ पे कि कितने आपके जो डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड हैं, कितने करेक्टर हैं, वो सब डिटेल आप देखना चाहते हो तो उसके लिए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल शो कर देगा कि आपके पास 2 पेज हैं, 768 वर्ड हैं, करेक्टर 9 स्पेस 37 26 हैं, करेक्टर विद स्पेस 44 89 हैं, पैराग्राफ 5 है, लाइन 54 है। ये सारी डिटेल इसके अंदर आपको दिखा देगा। वैसे नॉर्मली जो वर्ड की डिटेल है वो यहाँ पे भी दिखाता है, जैसे ये पेज 1 of 2 और वर्ड इसके अंदर जैसे 768 हो गए, है ना। तो ये इसके अंदर आप दिखा सकते हो, बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये इसके अंदर आपके जो वर्ड काउंटिंग है उसको देखने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है कमेंट का। कोई भी हार्ड मीनिंग हो सकती है या फिर रिमेंबरिंग नोट आप इस चीज़ पे डालना चाहते हो तो उसके लिए, जैसे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट है सपोज करो और किसी पर्टिकुलर यहाँ पे अपन कमेंट डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे कमेंट डालना है, सपोज करो कि ये जैसे स्टूडेंट है, कौन स्टूडेंट है, मान लो राम नाम से कोई स्टूडेंट है तो ये अपन ने यहाँ पे कमेंट डाल दिया तो ये यहाँ पे कमेंट शो कर देगा। ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक तो डिलीट वाला है, ये इसको आप डिलीट करना चाहते हो, बाहर क्लिक करोगे तो डिलीट वाला हाईलाइट नहीं हो रहा, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये डिलीट वाला हाईलाइट हो जाएगा। तो ये देखो डिलीट और डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट, दोनों ऑप्शन, मतलब एक तो पर्टिकुलर इसी को डिलीट करना और एक सभी को डिलीट करना। उसके बाद में जैसे प्रीवियस और नेक्स्ट, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा और इसके अंदर कमेंट डाल रहा हूँ एक बार, है ना। तो ये जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रो योर नॉलेज, ठीक है, ये दूसरा कमेंट डाल दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस और इसके बाद में जैसे ये हाईलाइट हो रहा है, इससे नेक्स्ट देखना ये हाईलाइट हो गया, प्रीवियस देखना ये वाला, आगे पीछे करके देखने वाला, है ना। इसको आप हटाना चाहते हो तो इसके अंदर डिलीट पे जाके यहाँ पे, और एक तो है डिलीट, ये जो हाईलाइट रहेगा उसको डिलीट करने के लिए, और एक है डिलीट ऑल कमेंट्स, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर डॉक्यूमेंट में कमेंट है उन सबको हटाने के लिए। तो ये डिलीट, जैसे वो ये डिलीट हुआ है। अब जैसे यहाँ पे और डिलीट ऑल कमेंट है तो देखो सही, तो ये आपके कमेंट का ऑप्शन था। उसके बाद में ट्रैकिंग का ऑप्शन। ट्रैकिंग का मतलब होता क्या है, पहले अपन वो समझते हैं कि किसी को मतलब जैसे बोलते हैं ना नज़र करना, मतलब उस पर टिका के रखना, ट्रैक करना उसको, कि भाई ये क्या कर रहा है, एक्टिविटी पे ध्यान देना, तो वो वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट में जैसे मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, कोई दूसरा इसके अंदर एडिट वगैरह करे तो उसके लिए ये ऑप्शन ज़्यादातर काम में लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसके अंदर ट्रैक चेंज लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ट्रैक चेंज है मतलब इसके अंदर लगा दिया। अब मैं मान लो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी लिखूँगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे राइट एजुकेशन, इसके बाद में मान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे ग्रो योर नॉलेज, ये मैंने लिखा, तो देखो ये अलग ही हाईलाइट कर रहा है ना। ये हाईलाइट क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, ये एक्चुअल में इसलिए हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रैक चेंज लगा रखा था और उसके बाद में ये ऑप्शन इसके अंदर यूज किया हुआ है। कुछ भी आप लिखोगे इसके अंदर, बोल्ड इटैलिक कुछ भी करोगे तो वो सब इसके अंदर ट्रैक में आ जाएगा। अब उसके बाद में जैसे बैलून है तो ये इसको दिखाने के लिए,
शो इसके वजह से मान लो इन, जैसे ये है आपका रिविंग पेन में, इसको बैलून के रूप में दिखाने के लिए, है ना। शो मार्कअप, जो भी कमेंट वगैरह है, जैसे ये यहाँ पे अभी अपन ने जो कमेंट वगैरह डाले थे उसको शो मार्कअप करने के लिए, और एक रिव्यूइंग पेन, ये जैसे ये, तो ये आपकी टेब आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट में जो चेंज वगैरह किए हुए उसका, अभी जैसे मान लो अपन ने थोड़ी देर पहले वो डाला था कमेंट, जैसे मैं वापस यहाँ पे स्टूडेंट पे कमेंट डाल रहा हूँ ना, ये मैंने कमेंट डाल दिया है ना, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे शो मार्कअप कमेंट आपको हटाना, देखो यहाँ से ये जो बैलून के रूप में दिखा रहा था ना, तो और दिखाना है तो यहाँ पे दिखा सकते हो बैलून के रूप में, जैसे ऑल शो ऑल इन, ये इसके अंदर दिखा रहा है हट, और ये साइड में अगर आपको दिखाना है बैलून के रूप में, जैसे ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना बैलून के रूप में, आप चाहते हो कि इसको यहाँ पे रिव्यूइंग पेन में ही दिखाए, तो ये यहाँ पे रिव्यूइंग पेन में या रिवीजन लाइन में आपको इसको दिखा देगा। ठीक है, रिव्यूइंग पेन हटानी है तो इसको हटा सकते हो। तो ये आपके इसके लिए आता है ट्रैक चेंज। अब ट्रैक चेंज करने के बाद में इसके अंदर आता है नया ऑप्शन, वो आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, प्रीवियस और नेक्स्ट। ये क्यों आता है, जैसे मान लो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट है, आपने इसके अंदर डॉक्यूमेंट में सेव करके छोड़ के गए थे, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपके सिस्टम पे बैठता है, वो इस फाइल में कोई चेंजमेंट कर देता है। आपको अब पता चला कि भाई जैसे इस डॉक्यूमेंट में ये चेंजमेंट किया हुआ है और ये चेंजमेंट किया हुआ है, तो इसको आप या तो क्या करोगे, अगर सही है तो एक्सेप्ट करोगे और गलत है तो उसको रिजेक्ट करोगे। तो जैसे एक्सेप्ट में देखो ये सभी एक्सेप्ट ऑल चेंज, या एक्सेप्ट ये जो आप हाईलाइट मतलब जो है एक्टिव है उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो ये एक तो ये है। दूसरा इसके अंदर सेम ही इसमें रिजेक्ट में मिलेगा। जैसे मान लो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, है ना, तो एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होगा कि ये जैसे रेड कलर का है ये और नॉर्मल कलर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट चेंज, तो देखो ये नॉर्मल कलर में आ गया। दूसरा जैसे मान लो ये स्टूडेंट पे जो कमेंट डाला था इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे ही रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, रिजेक्ट एंड मूव, तो ये यहाँ से कमेंट जो था वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये आपके जो चेंजमेंट किए हुए थे वो चेंजमेंट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए ऑप्शन काम में लिया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर बस खाली अपन इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन जो कंपेयर और प्रोटेक्ट है वो सीखेंगे, और व्यू टेब है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।